मध्य पूर्व दुनिया का एक ऐसा इलाका जहां तनाव, सत्ता, धर्म, तेल और राजनीति सालों से एक दूसरे से टकराते रहे हैं। और जब इस क्षेत्र में कोई बड़ा संघर्ष शुरू होता है तो उसका असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया उसे महसूस करती है। आज की कहानी है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते हुए उस टकराव की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये संघर्ष शुरू क्यों हुआ? इसके पीछे असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ तीन देशों की लड़ाई है या इसके पीछे कई दशकों पुरानी दुश्मनी छिपी है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ अहम पन्ने पलटने होंगे। इतिहास, दुश्मनी की जड़ कहाँ है? इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा साल 1979 में। यही वो साल था जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। इस क्रांति ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि ईरान की सोच, उसकी विदेश नीति और पूरी दुनिया के साथ उसके रिश्तों को बदल दिया। क्रांति से पहले ईरान और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे थे। अमेरिका ईरान के शासक शाह का समर्थन करता था। लेकिन क्रांति के बाद जब एक नई इस्लामिक सरकार सत्ता में आई तो हालात पूरी तरह बदल गए। नई सरकार ने अमेरिका को अपने प्रभाव और हस्तक्षेप की निशानी माना और इजराइल को अपना खुला विरोधी। यहीं से शुरू हुई एक लंबी दुश्मनी। ये दुश्मनी हमेशा खुले युद्ध के रूप में सामने नहीं आई, लेकिन ये कभी खत्म भी नहीं हुई। कभी आर्थिक प्रतिबंधों के रूप में, कभी गुप्त अभियानों के रूप में, कभी साइबर हमलों के रूप में, तो कभी दूसरे देशों और संगठनों के जरिए। यानी जंग आधिकारिक रूप से नहीं थी, लेकिन संघर्ष लगातार जारी था। परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा डर। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण बना ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान का कहना हमेशा से ये रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, यानी बिजली बनाने के लिए, वैज्ञानिक शोध के लिए और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। उनका मानना है कि ईरान परमाणु तकनीक के नाम पर धीरे धीरे ऐसी क्षमता हासिल करना चाहता है जिससे वह भविष्य में परमाणु हथियार बना सके। यहां एक बात समझना जरूरी है, यूरेनियम संवर्धन यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें यूरेनियम को एक खास स्तर तक तैयार किया जाता है। कम स्तर तक संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल ऊर्जा और शोध के लिए हो सकता है, लेकिन अगर यही स्तर बहुत अधिक बढ़ जाए तो वही सामग्री परमाणु बम बनाने में भी काम आ सकती है। और यही बात दुनिया की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता आ जाती है तो मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। इजराइल के लिए यह सीधा सुरक्षा संकट होगा, अमेरिका के लिए यह एक रणनीतिक चुनौती होगी और पूरे क्षेत्र के लिए यह अस्थिरता का नया दौर बन सकता है। इसीलिए ईरान का परमाणु मुद्दा सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। इजराइल बनाम ईरान, परछाइयों की जंग। ईरान और इजराइल के बीच टकराव अचानक पैदा नहीं हुआ। ये कई सालों से धीरे धीरे बढ़ता रहा। ईरान पर लंबे समय से ये आरोप लगता रहा कि वो मध्य पूर्व के कुछ हथियारबंद समूहों को समर्थन देता है जो इजराइल पर दबाव बनाते हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी चुप नहीं बैठा। उसने कई बार गुप्त अभियानों, साइबर हमलों और चुनिंदा सैन्य कार्रवाइयों के जरिए ईरान को रोकने की कोशिश की। कई बार खबरें आईं कि परमाणु ठिकानों पर तोड़फोड़ हुई, वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया और सैन्य ढांचे पर गुप्त हमले किए गए। यानी दोनों देशों के बीच एक ऐसी जंग चल रही थी जो हमेशा खुलकर दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसके असर बहुत गहरे थे। ये सीधी लड़ाई कम और परछाइयों की जंग ज्यादा थी। अमेरिका क्यों जुड़ा? अब सबसे अहम सवाल उठता है, आखिर अमेरिका इस संघर्ष में इतना गहराई से क्यों जुड़ा हुआ है? इसका जवाब कई हिस्सों में छिपा है। सबसे पहले, अमेरिका और इजराइल लंबे समय से रणनीतिक साझेदार हैं। इजराइल की सुरक्षा अमेरिका की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। दूसरा कारण, मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य और राजनीतिक मौजूदगी। अमेरिका इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, क्योंकि ये इलाका सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक रणनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा कारण, ईरान का मिसाइल कार्यक्रम, उसकी क्षेत्रीय पकड़ और उसका परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका को हमेशा ये डर रहा कि अगर ईरान ज्यादा ताकतवर हो गया तो इससे न सिर्फ इजराइल पर खतरा बढ़ेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका की स्थिति भी कमजोर हो सकती है।
इसीलिए जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा तो अमेरिका का इस संघर्ष से दूर रहना लगभग नामुमकिन हो गया। 2026 जब तनाव खुली जंग में बदल गया। सालों से जमा हो रहा तनाव आखिरकार 2026 में फट पड़ा। जो टकराव पहले गुप्त अभियानों, धमकियों, प्रतिबंधों और सीमित जवाबी कार्रवाइयों तक था, वो अब खुली सैन्य भिड़ंत में बदलने लगा। हवाई हमले, मिसाइल दागे जाना, ड्रोन हमले, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना और लगातार जवाबी कार्रवाई, इन सब ने कुछ ही समय में हालात को बेहद खतरनाक बना दिया। संघर्ष अब सिर्फ चेतावनी या दबाव की राजनीति नहीं रहा, ये एक ऐसे खुले टकराव का रूप लेने लगा जिसने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। हर नई कार्रवाई के बाद और बड़ा जवाब आया, हर हमले के बाद तनाव और बढ़ा और दुनिया ये देखने लगी कि कहीं ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए। तेल, समुद्री रास्ते और दुनिया पर असर। इस जंग का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, इसका सबसे बड़ा असर पड़ा तेल की आपूर्ति पर। मध्य पूर्व दुनिया के लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है और इस क्षेत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है होर्मुज जलडमरू मध्य। दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है, जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है या सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है, तो उसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। और जब तेल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रहता। परिवहन महंगा हो जाता है, हवाई सेवाएं प्रभावित होती हैं, उद्योगों की लागत बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ जाता है। यानी मध्य पूर्व में छिड़ी जंग दुनिया के हर कोने में आर्थिक हलचल पैदा कर सकती है। मानवीय कीमत। सबसे ज्यादा दर्द आम लोग झेलते हैं। हर जंग की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं। जब मिसाइलें गिरती हैं तो सिर्फ इमारतें नहीं टूटती, घर टूटते हैं, परिवार बिखरते हैं और लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। इस तरह के संघर्षों में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बीमार लोग और वे परिवार जो सिर्फ सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं। जंग शुरू होते ही लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। कई लोग शरण लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अस्पतालों पर दबाव बढ़ जाता है, दवाइयों और खाने की कमी होने लगती है। कुछ ही दिनों में एक सैन्य संघर्ष मानवीय संकट में बदल जाता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, क्योंकि नक्शे पर खींची गई लकीरों से कहीं ज्यादा जंग इंसानों के दिलों पर निशान छोड़ जाती है। आगे क्या हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या ये संघर्ष यहीं रुक जाएगा? क्या कोई समझौता होगा? क्या बड़े देश हस्तक्षेप करके इसे शांत करेंगे या फिर ये आग और फैलती जाएगी? इसका जवाब अभी साफ नहीं है। यही अनिश्चितता सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि कई बार युद्ध योजना से कम और गलत आकलन से ज्यादा बढ़ते हैं। एक छोटा हमला, एक गलत फैसला, एक सख्त जवाब और फिर पूरा क्षेत्र एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ सकता है। दुनिया की निगाहें अब इसी बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति इस आग को रोक पाएगी या फिर हथियार ही आने वाले समय का फैसला करेंगे। ईरान, अमेरिका और इजराइल का ये संघर्ष सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं है, ये ताकत की लड़ाई है, डर की लड़ाई है, रणनीति की लड़ाई है और भरोसे के टूट जाने की लड़ाई है। एक तरफ सुरक्षा की चिंता है, दूसरी तरफ प्रभुत्व की चाह और तीसरी तरफ वो पुरानी दुश्मनी जो समय के साथ और गहरी होती चली गई। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी सवाल वही है, क्या दुनिया इस संघर्ष को रोक पाएगी या फिर ये एक और बड़े युद्ध का रास्ता खोल देगा। इतिहास हमें ये सिखाता है कि जब भरोसा टूटता है तो संघर्ष बढ़ता है और आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आगे का हर कदम सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।